भट्टी साहब, ये बात हो रही है कि ये बात कल भी हमने कहा था ना, 25 अरब डॉलर, ये तखमीना कोई मैंने या आपने या किसी आम आदमी ने नहीं लगाया कि अगर प्ली बारगेन करनी है शरीफ फैमिली ने तो 25 अरब डॉलर, ये एक नैब का तखमीना है। ठीक है, ये हमारे सोर्सेज हैं और जो हमारे सोर्सेज ने हमें बताया उसके मुताबिक है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, तो 5-7 अरब डॉलर ठीक नहीं है, तो वो कहते हैं वो तो इनके लिए पीनट है, 5 अरब डॉलर इनके लिए क्या हैसियत रखता है, आपको इनके कुल दौलत के वॉल्यूम का ही नहीं पता। ये एक इंकशाफ था मेरे लिए भी कि तो लेकिन ये डील कहाँ पे होती है, कैसे होती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन आज चेयरमैन नैब ने भट्टी साहब एक गुफ्तगू की है, ब्यूरोक्रेट से खिताब किया, नैब अफसरान से खिताब किया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान 98 अरब डॉलर का मकरूज है। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि ब्यूरोक्रेसी मुल्क की रीढ़ की है, हड्डी की हैसियत रखती है, उनके खिलाफ हमने ऐसा कुछ नहीं किया। 1435 नैब रेफरेंस हैं कुल, और उसमें से चंद हैं जो ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ हैं, बाकी सारे ब्यूरोक्रेट्स के अलावा लोग जो हैं उनके खिलाफ रेफरेंस हैं। ये जो 98 अरब डॉलर का मकरूज है भट्टी साहब, एक स्टडी हुई है, चलें ये भी मैं मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। एक स्टडी की गई है भट्टी साहब, 50 से 60 बड़े बड़े लोग हैं, जिनमें बिजनेसमैन भी शामिल हैं, जिनमें पॉलिटिशियन भी शामिल हैं, इनमें कुछ और भी शामिल हैं। अगर ये 50-60 लोगों को पकड़ा जाए तो ये 98 अरब डॉलर मिल सकता है आपको। यही पाकिस्तान का कर्जा है। और अगर बहरिया टाउन कराची से सिर्फ 500 अरब रुपए में मामला तय पा सकते हैं एक कंपनी से, तो भट्टी साहब बाकी की तरफ अगर मामला बढ़ता है तो क्यों नहीं हो सकता? आप कह रहे हैं 98 अरब मुझे मिल सकता है। अहमद यूसुफ साहब से कहे 5000 डॉलर मुझे दे दे, मैं तो छुट्टी पे जाऊं 1 महीने की। अच्छा, मैं गुजारिश करता हूं, चेयरमैन नैब साहब ने जो फरमाया, मैं चैलेंज करता हूं चेयरमैन नैब साहब का कोई स्पोक्समैन मेरे सामने आए। दुनिया का कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो करप्शन कर सके ब्यूरोक्रेसी के बगैर। कोई एक मुझे केस बता दे, मेरे सामने बैठ जाए। हर फाइल ब्यूरोक्रेसी के हाथ से चलती है। साफ पानी हो, नंदीपुर हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, किसी पॉलिटिशियन के पास ऐसी पावर नहीं है पीएम सीएम पे जो कागज पे लिख दे और उसको आगे प्रोसेस ब्यूरोक्रेट ना करे। बदकिस्मती ये है कि नैब ही क्रॉस दी बोर्ड नहीं चल रहा। जिस दिन ये शफाफ चल गया, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, ना पीपल्स पार्टी बंदे बाहर निकाल सकती है, ना नून लीग निकाल सकती है। ये एहतसाब का झोल। और दूसरी बात, आपके लिए एक बुरी खबर, आपके लिए बुरी खबर, आपसे मुराद आपके जो फेवरेट पॉलिटिशियन है मौलाना फजलुर रहमान साहब को आज नवाज शरीफ साहब की तरफ से मैसेज दिया गया कि हम फिलहाल हुकूमत मुखालिफ किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बात आप नोट कर लें, साबर साहब नोट कर लें। मुझे ना ख्वाब आता है, ना मैं मंजूर वसान हूं, ना मैं वो अभी वो जो जुबैर साहब बताया आपने वो हूं। आज उनकी फैमिली पे इतना दबाव है इस बारगेनिंग से निकलने के लिए। भट्टी साहब, यही वजह है कि बिलावल भुट्टो भी ऑफर कर चुके हैं, खुर्शीद शाह भी कर चुके हैं कि आप आएँ सिंध में हमारे पास, हम आपकी खिदमत करेंगे, हम आपका इलाज करवाएंगे। बिलावल भुट्टो ने नई पेशकश की, ज़रा सुनिए। नवाज शरीफ साहब को इंसानी कारण से अपना शहर का इलाज का इजाजत मिला है। हम इसको वेलकम करते हैं और मैं फिर से दावत देता हूँ मियां साहब को कि आप आए, आप सिंध में हमारा मेहमान बने, अब हमारा NICD में आए, हम आपका ख्याल रखेंगे, हम आपका इज्जत करते हैं, हम आपका सेहत का इलाज चाहते हैं। जनाब, शायद भट्टी साहब इसीलिए मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप, नवाज शरीफ साहब
ना कराची पीपल्स पार्टी की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसा कि आपने खबर दी मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ भी जाने की बात इसीलिए नहीं कर रहे। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि 50 से 60 लोग ऐसे उनकी लिस्ट मौजूद है जिनको ये स्टडी हो चुकी है, कंप्लीट स्टडी हो चुकी है भट्टी साहब। उन लोगों के ज़रिए उन लोगों के जो मामलात हैं उस पे काम हो चुका है, और ये पाकिस्तान का जो कर्जा है 98 अरब डॉलर इन लोगों में से ही पूरा हो सकता है। और उनमें शरीफ फैमिली भी शामिल है, उसमें इसाक डार साहब शामिल हैं, उसमें जरदारी फैमिली शामिल है, जरदारी एंड कंपनी शामिल है, मियाँ मंशा साहब भी उसमें शामिल हैं। चले मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मियाँ मंशा साहब भी उसमें शामिल हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं पर्दा नशीन जिनके नाम है, जिन पे काम हो चुका है। तो ये कैसे। और दूसरा जो आपने एक बात बताऊं, आपने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड, भट्टी साहब थोड़ा सा अरसा ठहर जाएं, आप फिर कहेंगे कि कितना अरसा, लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड ही होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे इल्म में भी हैं, लेकिन जब कुछ अरसे के बाद जब सामने आएंगी तो हम उसको डिस्क्लोज करेंगे, बल्कि उससे पहले करेंगे। साबर साहब, मैं हमेशा हर एक की राय का एहतराम करता हूं। मैं कह रहा हूं क्रॉस दी बोर्ड नहीं हो रहा, इंतकाम की बदबू आ रही है, इसी वजह से इसके बेहतर असरात नहीं आते। अगली बात मैं आपको बताता चलूं, 7 अप्रैल से बाद एक स्पॉट फिक्सर साइड पे होगा, उसके बाद कुछ चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी और तवक्को की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा, फिर शायद एहतसाब भी तेज हो, और ये जो सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले हैं, सौदेबाजी करने वाले हैं, इनके मुंह भी बंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम गुमान अच्छा करते हैं 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ये काम तेज हो जाएगा। जिन चीजों को अंडर द कारपेट दबाया गया था वो उठेंगी। और नवाज शरीफ साहब याद रख ले, बिलावल साहब बड़ा तरीके से घेर रहे हैं, बिलावल साहब उसको नवाज शरीफ को उधर बुला लें, और नैब तो पैसे निकलवा ना सके, जरदारी साहब नवाज शरीफ से 50-60 अरब लेके साइड पे हो जाए। नवाज शरीफ साहब इतने भोले नहीं है, सिंध से की निस्बत से पंजाब में बहुत बेहतर हालात है। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब रिस्क लें। आपके ख्याल में बिलावल साहब की दावत पर नवाज शरीफ साहब लाड़ करना या चले जाएंगे शक्कर शक्कर? आपका क्या असेसमेंट है? मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वक्त ऐसी कोई गलती करेंगे। उसकी रीज़न है भट्टी साहब कि मरियम बीबी तो हैं 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई, और अभी तक उनकी सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है, और उनको किसी माहिर जायचा निकालने वाले ने यह भी बताया है कि आपका जो ये साल है ये कुछ मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल। जब आप 19 से 20 में दाखिल होंगे तो उसमें मज़ीद कमियां आ जाएंगी। 20 के बाद 21 और 22 में आपको बहुत कुछ मिल सकता है, 22 में ख़ास तौर पे। तो ये जायचे वाले ने, और वो जायचा वो नहीं है, हाथ देखने वाला नहीं है, वो देखता है सामने पड़े हैं कि इसने इधर आना है, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, उसकी जगह पे वो आ जाएगा। तो फिर वो सारी जो केस टू केस, फेस टू फेस, केस टू केस, तो वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो वो ये चांस भी ले रहे हैं। तो वो अभी तो पीपल्स पार्टी ने तो अभी डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ और सजाओं की तरफ जाना है। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब क्यों उनको, क्योंकि इनका मुश्किल वक्त तो गुजर गया है,